बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। DYCHD सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लामा इकबाल मॉडल स्कूल कोहाट का। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर M.A. रज़ा। आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ क्लास चहारम उर्दू का सफ़ा नंबर 3 जो है सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जी। सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। दरियाओं को बहाने वाले, ठंडी ठंडी किरणों वाला, ठंडी ठंडी किरणों वाला, ठंडी ठंडी ये भी हो सकता है, ठीक है। माँ की मोहब्बत, बाप का साया, गुमराही की खाक ना छानूं, ठीक है जी। आए बात करें। दर्ज झैल अल्फाज गौर से सुने और ताली बजाकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की निशानदही करें। संसार, संसार जो है वो दुरुस्त है जी, और सिनसार और सुनसार दोनों गलत हैं। उगाने दुरुस्त है, अगाने और इगाने दोनों गलत हैं। उगाने दुरुस्त है, साथ में टिक भी लगी हुई है। और मोहब्बत असल लफ्ज़ है, मोहब्बत जो है वो गलत है। ये यहाँ पे जो है ना वो आपने टिक गलत लगा दी है। मोहब्बत जो है वो असल लफ्ज़ मोहब्बत है, मोहब्बत गलत उलाम है, यानी हर किसी की आदत बन गई है मोहब्बत पढ़ना। असल लफ्ज़ है मोहब्बत, ठीक है जी। सवाल नंबर 5 है जी, आपस में बातचीत करें और नज़म के अहम नकात जमात में सुनाएं। अच्छा, इसमें जो है ना वो नज़म के अहम नकात के हवाले से बड़ा सिंपल कुलिया आपको बताता हूँ कि तमाम अशार को आप क्या करें कि सादा नसर में लिख कर मफ़हूम जो है वो आप बच्चों को बता दें तो वो उसके अहम नकात बन जाएंगे। और कवायद दर्ज झैल अल्फाज के दुरुस्त मुतज़ाद और मुतरादफ़ लिखें। अर्ज़ क्या मुतरादफ़ बनेगा ज़मीन, और इसका मुतज़ाद बनेगा समा। अर्ज़ो समा हम अमूमन जो है वो इस्तेमाल करते होते हैं तकारीर के अंदर, ठीक है जी। अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं, ज़मीन इसका मुतरादफ़ हो जाएगा, और समा आसमान इसका लेकिन आसमान ज़मीन का मुतज़ाद होगा। अर्ज़ का मुतज़ाद जो है वो समा बनेगा, सीन मीम अलिफ़ और हमज़ा, ठीक है जी। ज़्यादा का मुतरादफ़ होगा, ज़्यादा का मुतरादफ़ बनेगा बहुत, और मुतज़ाद बनेगा कम, ठीक है। रंज, दुख और तकलीफ़ जो है इसका मुतरादफ़ बनेगा, और सकून और सहूलत जो है वो इसका मुतज़ाद बनेगा। सहल का मतलब होता है आसानी, ठीक है। मुतरादफ़ इसका जो है ना वो आसानी होगा, और मुतज़ाद इसका होगा मुश्किल। तारीकी जो है इसका मुतज़ाद होगा, इसका जो है मुतरादफ़ होगा जो है अंधेरा, और इसका मुतज़ाद होगा रोशनी। लिखाई की महारत जी, नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखें। ये जब मैं आपको जो है ना वो नज़म वाला लेक्चर जो है ना वो जो जिस सफ़े पे नज़म आएगी वो जब आपको करवाऊँगा, बल्कि ऑलरेडी मेरे ख्याल अब तक वो चैनल पर अपलोड हो गया होगा, तो वो वहाँ से आप जो है ना वो नज़म का मरकज़ी ख़्याल आपको वहाँ से मिलेगा, तो वहाँ से सर्च कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल अगर आप इस लेक्चर के ज़रिए मेरे चैनल पर आए हैं, नए हैं, तो आफाक इकबाल सीरीज़ जो है ना वो आगे पेज नंबर लिखिएगा। आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू या ओल्ड, आगे पेज नंबर लिखेंगे। आगे किताब यानी आफाक इकबाल सीरीज़ उर्दू, आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू उर्दू या आफाक इकबाल सीरीज़ उर्दू न्यू, और आगे पेज नंबर लिखेंगे और आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। चूँकि मेरे चैनल की स्ट्रेटजी ये है कि किताब के पेज वाइज यहाँ पर जो है ना वो हमने डिटेल जो है वो दी हुई हैं। अच्छा जी, सरगर्मी, नमाज़ पढ़ना और सच बोलना अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। आप इनके अलावा अल्लाह ताला के कुछ और पसंदीदा काम बताएं बराए असातिज़ा। उसकी तरफ जाने से पहले, अच्छा जी, कूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से सच बोला करो, अल्लाह को बहुत पसंद है, ठीक है। जो है ना वजतनिबू कौल ज़ूर, और बुराई के जो है ना वो अल्फाज और बुराई के जो है ना वो उनसे रवैयों से जो है ना वो बचा करो। और इसी तरह जो है ना वो दो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके अलावा सच बोलो, ठीक है। अल कासिब हबीबुल्लाह, हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है, ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है, ठीक है जी। अच्छा, बराए टीचिंग पॉइंट बराए असातिज़ा यानी मौलमाना नुक्ता बराए असातिज़ा। सवाल नंबर 4 का मकसद बच्चों को सही और गलत तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी में फ़र्क समझाना।
فرق سمجھانا۔ استاد درج بالا الفاظ پڑھیں اور بچوں کو ہدایت دیں کہ وہ توجہ سے سنیں اور درست لفظ کی نشاندہی کریں۔ ڈیو ایچ ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا صفحہ نمبر 3 کا لیکچر یہاں پر مکمل ہوا۔ اجازت دیجیے نئے لیکچر کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔